स्टूडेंट्स, जो टॉपिक आज हम दीक्षांत इंस्टीट्यूट में शुरू करने वाले हैं वो है हमारे प्लांट फिजियोलॉजी से मिनरल्स एंड न्यूट्रिशन। देखिए, प्लांट फिजियोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर दैट इज ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। मतलब किस तरीके से डिफरेंट पार्ट्स में प्लांट के पार्ट्स को हम अलग अलग सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्टेशन करवाते हैं, लाइक वाटर का, मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन हम पढ़ चुके हैं। मतलब जाइलम के थ्रू, फ्लोएम के थ्रू, जो भी एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट के हेल्प से हम अपने वाटर को फ्रॉम द वन पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी टू द अनदर डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करते थे। सबसे पहला कंपोनेंट यही है। मतलब जब भी बात की जाती है कि भाई आप बात कर रहे हो हमारे न्यूट्रिशन की, तो न्यूट्रिशन जो है बॉडी के अंदर, प्लांट बॉडी के अंदर, जैसे हम अपनी बात करते हैं तो एक प्री फॉर्म्ड फूड हम अपनी बॉडी में लेते हैं, उसके बाद उसको डाइजेस्ट करके एब्सॉर्ब करने का काम करते हैं। सेम चीज़ जब प्लांट में बात की जा रही है तो प्लांट्स के अंदर भी डिफरेंट कंपोनेंट्स को एब्सॉर्ब करवाने का काम जो है हमारा किसके थ्रू किया जाता है, ट्रांसपोर्टेशन के प्रोसेस के थ्रू परफॉर्म किया जाता है। लेकिन अगर हम इसके अलावा बात करते हैं हमारे इन्हीं कंपोनेंट्स को, लाइक पानी है या फिर मैं बात करूँ मिनरल्स हैं, ये सब रॉ मटेरियल की फॉर्म में हमारे प्लांट में प्रेजेंट होके क्या करते हैं, किसी भी सब्सटेंस को एब्सॉर्ब करने का काम करते हैं। तो जब आप किसी भी सब्सटेंस को एब्सॉर्ब कर रहे हो तो वो एब्सॉर्प्शन, लाइक पानी है, कार्बन डाइऑक्साइड है, इसके अलावा कई सारे मिनरल्स हैं जो हमारे प्लांट में प्रेजेंट होते हैं। और यही मिनरल्स का काम क्या है, इन्हीं मिनरल्स का काम है कि अलग अलग जगहों पर अलग अलग प्लांट्स के पार्ट में डिफरेंट एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करवाने का काम करें। तो अगर मैं न्यूट्रिशन की बात करूँ तो न्यूट्रिशन हम सब जानते हैं कि जैसे ह्यूमन बॉडी के अंदर एक न्यूट्रिशियस कंपोनेंट की बात की जाए या फिर न्यूट्रिशन की बात की जाए तो हमारे दिमाग में 3 कंपोनेंट्स आते हैं। सबसे पहले आते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, फिर आते हैं फैट्स और फिर उसके बाद आते हैं आपके प्रोटीन्स। तो 3 कंपोनेंट्स देखे हमने, कार्बोहाइड्रेट्स देखे, फैट्स देखे और क्या देखे, तीसरे प्रोटीन्स देखे। अब जब भी हम कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन्स की बात करते हो, ये एक तरीके का ऐसा न्यूट्रिशन है जो कि एनर्जी को देने के लिए या फिर ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए करवाया जाता है। लेकिन जब हम प्लांट्स की बात करते हैं तो प्लांट्स में जो एक मिनरल का न्यूट्रिशन है, ये एक तरीके का एक इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिशन माना जाता है, क्योंकि कई सारे काम ऐसे हैं जो कि एनर्जी के अलावा इन्हीं मिनरल्स की हेल्प से किए जाते हैं। तो अगर मैं बात कर रही हूँ आपके मिनरल्स की और न्यूट्रिशन की, तो हमारे बॉडी का, हमारे प्लांट बॉडी का एक ऐसा न्यूट्रिशन जो कि मिनरल्स की फॉर्म में, मिनरल्स पे जैसे आप कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स की बात कर रहे हो, काइंड ऑफ मतलब मिनरल से ही मिलके बने हैं ये सारे कंपोनेंट। तो ऐसे ही माइक्रो एलिमेंट्स या फिर मैक्रो एलिमेंट्स कंबाइन करके क्या करते हैं, हमारे डिफरेंट वर्क को फॉर्म करवाने का काम करते हैं। तो इसी क्राइटेरिया को दिमाग में रखते हुए हमें हमारे प्लांट को एक कंटिन्यूस मिनरल्स का सप्लाई जो है वो करना होता है। अब इस चैप्टर में जो हमें डिस्कस करना है वो क्या है, यहाँ पे हमें पढ़ना है कि किस तरीके से डिफरेंट कंपोनेंट्स प्लांट में मूव करते हैं, दैट वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी। दूसरी बात अगर मैं आपसे करूँ तो मिनरल न्यूट्रिशन एक ऐसा कंपोनेंट है जो इसके बिना डिफरेंट फंक्शंस, डिफरेंट एक्टिविटीज़ हमारे प्लांट बॉडी में परफॉर्म नहीं की जा सकती। फिर इसके बाद मैं बात करूँ, ये जो मिनरल्स हैं ये एक बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब किस तरीके से होते हैं। फिर उसके बाद कोई भी मिनरल को आप किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हो या किस तरीके से कोई भी एक्टिविटी को परफॉर्म करवा रहे हो, ये सारी की सारी चीज़ें हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़नी है। क्या पढ़ना है, सबसे पहले हम समझेंगे कि मिनरल्स भी प्लांट के डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, या कई सारी एक्टिविटीज़ हमारे प्लांट्स में और एनिमल्स में जो परफॉर्म करवाई जा रही हैं, ये सारी की सारी एक्टिविटीज़ आपका किसके थ्रू परफॉर्म करवाई जाती हैं, ये मिनरल्स के थ्रू ही परफॉर्म करवाई जाती हैं। जैसे मैं बात करूँ भाई, क्लोरोफिल हमारे प्लांट बॉडी में आपको दिख रहा है, ये एक मिनरल कंपोनेंट से मिलकर बना है, ठीक है। उसके बाद मैं बात करूँ जो नाइट्रोजन आपकी बॉडी में एब्सॉर्ब हो रहा है प्रोटीन्स को बनाने में, वो एक अलग फॉर्म में एब्सॉर्ब हो रहा है। फिर मैं बात करती हूँ आपके ऑक्सीजन की, कार्बन डाइऑक्साइड की, ये सब अलग अलग फॉर्म में जो है, फॉस्फोरस की, सल्फर की,
जिंक की, कैडमियम की, गोल्ड की, आयरन की, ये सब हमारे प्लांट बॉडी में एब्जॉर्ब करवा के डिफरेंट एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करवाने का काम कर रही है। तो सबसे पहला एक्सपेक्ट हमारा ये है कि मिनरल्स की रिक्वायरमेंट जो आपको दिख रही है वो एक्चुअली किस फॉर्म में या कैसे होती है, सबसे पहले हमें ये समझना है। तो अगर मैं बात करूँ आपका मिनरल न्यूट्रिशन में हमारे सबसे पहला टर्म जो दिया जाता है वो मिनरल्स को ही समझने के लिए हमने एक टर्म दिया है जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोपोनिक्स। क्या बोलते हैं? हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स क्या होता है? तो देखें, जिस तरीके से हमें जैसे मैं आपको सबसे पहले शुरुआत करती हूँ कि जितना भी मिनरल्स हमारे प्लांट बॉडी में एब्सॉर्ब करवाया जा रहा है, जितना भी मिनरल हमारे प्लांट बॉडी में एब्सॉर्ब करवाया जा रहा है, ये सारा का सारा मिनरल जो है आपका वो किस फॉर्म में एब्सॉर्ब, मतलब किसके थ्रू या किसकी हेल्प से एब्सॉर्ब करवाया जाता है? तो हमारे प्लांट में सॉइल के थ्रू एब्जॉर्प्शन होता है। जैसे आपने बात करी थी भाई न्यूट्रिशन की बात करेंगे, हमने अभी भी मूवमेंट पढ़ा कि भाई वाटर का मूवमेंट होता है हमारे प्लांट्स के अंदर एक जगह से दूसरी जगह। ओके, पानी हम कहाँ से ले रहे हैं? एनवायरनमेंट से ले रहे हैं। फिर हमने दूसरी बात करी कि जितना भी फूड प्लांट बॉडी में सिंथेसाइज किया जाता है, जितना भी फूड प्लांट बॉडी के अंदर बन रहा है, ये पूरा का पूरा फूड आपका सनलाइट के थ्रू या सनलाइट की प्रेजेंस में सिंथेसाइज किया जा रहा है। ओके, फिर जब हम दूसरी बात करते हैं कि ये जो सिंथेसिस प्लांट बॉडी के अंदर हो रही है, ये सिंथेसिस आपकी किसकी हेल्प से होती है? रॉ मटेरियल की हेल्प से होती है। क्वेश्चन ये है कि जो मिनरल न्यूट्रिशन आपके प्लांट में प्रेजेंट है, ये मिनरल न्यूट्रिशन किस फॉर्म में हमारे प्लांट्स को दिया जाता है? ठीक है, लाइक कि भाई आपने नाइट्रोजन की बात करी, आपने आयरन की बात करी, आपने जिंक कैडमियम की बात करी, तो ये डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, मिनरल्स हैं जो कि प्लांट को डिफरेंट एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करवाने के लिए ज़रूरत है। ये हम बहुत देर से समझ रहे हैं। तो अब क्वेश्चन ये बनता है कि ये जो मिनरल्स हैं, ये मिनरल्स हमारे प्लांट में एब्जॉर्ब कहाँ से होते हैं या किस तरीके से करवाए जाते हैं? तो इसी चीज़ को समझने के लिए मैं आपको सबसे पहले बताती हूँ कि जितना भी एब्जॉर्प्शन होता है प्लांट्स में, वो पूरा का पूरा एब्जॉर्प्शन कहाँ से करवाया जाता है? सॉइल के थ्रू करवाया जाता है। भाई सॉइल में मिनरल्स कहाँ से है? तो हम कह सकते हैं कि सॉइल कहाँ से बनती है? बड़े बड़े रॉक्स के पार्टिकल जो कि इन मिनरल्स के बने होते हैं। वेदरिंग और आपका सिंपल वेदरिंग कह सकते हैं, या फिर आपके पहाड़ों से बड़े बड़े पत्थरों का टूट टूट के गिरना जो वेदरिंग कहलाता है, या फिर क्लाइमेटिक चेंज की वजह से हज़ारों लाखों सालों के अंदर जो हमारी सॉइल बनी है, तो ये किन से मिलके बनी है? इन्हीं मिनरल्स से मिलके बनी है। तो ये मिनरल्स सॉइल में प्रेजेंट होते हैं हमेशा, और इस मिनरल्स को ही कंज्यूम करके, इन मिनरल्स को ही इस्तेमाल करके हम क्या करते हैं? डिफरेंट एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करवाने का काम बॉडी में करते हैं। तो सबसे पहला जो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है वो ये है कि प्लांट बॉडी के अंदर आप मिनरल्स को एब्जॉर्ब कैसे करवाते हो या फिर किस फॉर्म में करवाते हो? तो हम क्या जवाब देते हैं कि मिनरल्स एब्जॉर्ब होते हैं सॉइल के थ्रू। किसकी फॉर्म में? आपके अलग अलग डिफरेंट आइंस की फॉर्म में एब्जॉर्ब किए जाते हैं। कहाँ से होते हैं? सॉइल से होते हैं। किस फॉर्म में होते हैं? तो आइंस की फॉर्म में होते हैं। तो जब भी आपने बात करी मिनरल्स के एब्जॉर्प्शन की, तो ये जो मिनरल का एब्जॉर्प्शन है, ये मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन किसके थ्रू करवाया गया? हमारे प्लांट्स के थ्रू, सॉइल प्लांट्स में सॉइल के थ्रू करवाया गया। पानी, जैसे हमने लास्ट टॉपिक जब ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स पढ़ा था, तो मैंने आप लोगों को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया था कि जब भी आप किसी भी कंपोनेंट को प्लांट बॉडी के अंदर एक जगह से दूसरी जगह पर एब्जॉर्ब करवाने का काम कर रहे हैं, तो ये पूरा का पूरा एब्जॉर्प्शन मिनरल्स वाटर के साथ होता है। अब ट्रांसपोर्ट कैसे होते हैं प्लांट बॉडी में? तो सिंपल जाइलम में मिनरल्स मिक्स पानी के साथ, पानी कभी भी प्योर फॉर्म में एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट नहीं किया जाता है, बल्कि जब भी हम बात करते हैं आपके इन्हीं इसकी वाटर के अंदर किस चीज़ की प्रेजेंस है? मिनरल्स की प्रेजेंस है। इसी वाटर में किसकी प्रेजेंस है? मिनरल्स की प्रेजेंस है। और यही मिनरल्स हमारे प्लांट में पानी के साथ एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करते हैं। तो सबसे पहले मैंने बोला एब्जॉर्प्शन हुआ कहाँ से? एब्जॉर्प्शन हुआ आपका सॉइल से। फिर उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन किसके थ्रू हो रहा है? तो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है पानी के थ्रू। मतलब पानी जैसे एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करता है, इसी तरीके से सेम जो मिनरल्स है वो भी वन पार्ट ऑफ द प्लांट टू द अनदर क्या करते हैं? मूव करते हैं। अब इसी चीज़ को समझने के लिए कि भाई जितना भी मिनरल है वो प्लांट में ऑब्वियसली इट कैन नॉट सिंथेसाइज इनसाइड द प्लांट, हम बना नहीं सकते, क्योंकि मिनरल एक मैटर है और मैटर के नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। हम सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जब
मिनरल की बात करो तो ये बॉडी में बनाया नहीं जा रहा है बल्कि बाहर से लिया जा रहा है। और जब मिनरल हम बाहर से ले रहे हैं तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमने कई सारी चीज़ों को परफॉर्म करवाया कि भाई मिनरल्स की एब्सेंस में जो आपका प्लांट है वो ग्रो करता है या नहीं करता। जैसे मैं आपको छोटे से एग्जांपल देती हूँ कि एक पानी के अंदर लाइक आपके जो सॉइल हमारे प्लांट्स को किसकी रिक्वायरमेंट है, मिनरल्स की रिक्वायरमेंट है। जब प्लांट्स को मिनरल्स की रिक्वायरमेंट है तो वो किसकी फॉर्म में है, वो है हमारे सिंपल हम बोलते हैं ना कि भाई पौधे को जीने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट है, पानी की। किसकी ज़रूरत, पानी की। अगर मैं किसी प्लांट की जड़ों को पानी में डाल दूँ तो क्या वो सर्वाइव कर सकता है एक लंबे टाइम तक, या फिर अपनी पूरी की पूरी ज़िंदगी वो कवर कर जाएगा? तो हम इसका जवाब देते हैं नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि वाटर अलोन इज़ नॉट सफिशिएंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द प्लांट। क्यों? क्योंकि डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए, डिफरेंट एक्टिविटीज़ के लिए हमारे पास अलग अलग कंपोनेंट की हमें ज़रूरत होती है। क्लियर? अब जब बात की गई कि ये जो डिफरेंट कंपोनेंट्स की रिक्वायरमेंट आपको है तो ये किसके थ्रू मिल रही है, सॉइल्स के थ्रू मिल रही है। तो ये जो सॉइल के थ्रू मिलता है, इस टेक्निक को समझने के लिए, इस पूरे पार्ट को जानने के लिए और समझने के लिए हमने किसका इस्तेमाल किया, हाइड्रोपोनिक्स का इस्तेमाल किया। हाइड्रोपोनिक्स हमारे वो प्लांट्स होते हैं, वो माइक्रो प्लांट्स होते हैं जिसको हम मिनरल मतलब न्यूट्रिटिव कंपोनेंट में ग्रो करवाते हैं। एक न्यूट्रिशन का सोल्यूशन होता है, उस न्यूट्रिशन के सोल्यूशन में आपके जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको डाला जाता है, मिक्स किया जाता है, और उन एलिमेंट्स को डालने के बाद, मिक्स करने के बाद आप प्लांट को की ग्रोथ को मतलब देखते हुए, ध्यान में रखते हुए उनको स्टडी करते हैं। तो जो मैंने यहाँ पे टर्म लिखा है हाइड्रोपोनिक्स, का मतलब क्या है? हाइड्रोपोनिक्स का मतलब है वो प्लांट जो कि सॉइल में ग्रो ना करवाते हुए, वो एक माइक्रो या छोटे प्लांट सॉइल में ना ग्रो करवाते हुए हम किसके अंदर ग्रो करवा रहे हैं, हम ग्रो करवा रहे हैं इसको आपका एक मिनरल या फिर न्यूट्रिशन के सोल्यूशन में, मिनरल्स न्यूट्रिशन के सोल्यूशन में प्लांट का ग्रो करना हाइड्रोपोनिक्स बनाता है। हमें एसेंशियलिटी को पता करना है, मतलब जैसे मैंने बोला कि जो प्लांट है, प्लांट की एसेंशियलिटी जाननी है कि कोई भी मिनरल कितना एसेंशियल है या कितना एसेंशियल नहीं है। तो उस चीज़ को समझने के लिए या उस चीज़ को जानने के लिए हम इन हाइड्रोपोनिक्स का इस्तेमाल कर लेते हैं। लाइक मैंने बोला सबसे पहली चीज़ तो आपको बताया गया कि मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं या कुछ एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं या फिर नहीं करते हैं। सबसे पहले हमने समझी वो चीज़। तो इसमें हमने क्या देखा, इसमें हमने देखा कि सबसे पहले जब भी आप बात करते हो प्लांट में कोई मिनरल कंपोनेंट प्रेजेंट है और वो कोई भी एक्टिविटी को परफॉर्म करता है, इसको जानने के लिए और समझने के लिए हमने कुछ एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए। कौन कौन से एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए? जैसे सबसे पहला एक्सपेरिमेंट है आपका क्या, जिसमें हम क्या करते हैं, प्लांट को बर्न करने का काम करते हैं। प्लांट को जला दिया, अभी दो कंपोनेंट्स निकलेंगे, एक तो ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स निकलेंगे और दूसरे इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स निकलेंगे। जितने भी ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स आप लोगों के पास प्रेजेंट हैं, ये सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स क्या करते हैं, बर्न करके ऑक्सीडाइज होकर कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में बाहर निकल जाएंगे। ओके, मैं दूसरी बात कर रही हूँ कि जितना भी इनऑर्गेनिक कंपोनेंट बचेगा, जितना भी एलिमेंटल फॉर्म बचेगा, वो ऐश की फॉर्म में या फिर राख की फॉर्म में जो है क्या हो जाएगा, एक जगह पर इकट्ठा कलेक्ट हो जाएगा। उस ऐश के कंपोनेंट को हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं, समझ लेते हैं कि कौन कौन से एलिमेंट्स इसके अंदर मिल रहे हैं, और हमें पता चल जाता है कि प्लांट के अंदर या ये जो कोई पर्टिकुलर प्लांट जिसको मैंने बर्न किया, एक लीफ को लेके मैंने बर्न किया तो ऑर्गेनिक पार्ट तो जल के ख़त्म हो गया, जितना भी ऐश वाला पार्ट बचा है, जो राख बची है उसके अंदर, वो किस में रिच होगी, वो मिनरल्स में रिच होगी। और उसी मिनरल्स, उस ऐश को स्टडी करके हम अलग अलग मिनरल्स को जान लेते हैं, समझ लेते हैं और स्टडी कर लेते हैं कि भाई ये मिनरल इसके अंदर प्रेजेंट है या इस तरीके के मिनरल्स इसके अंदर कंपोनेंट प्रेजेंट होंगे। तो मिनरल न्यूट्रिशन हमें जो है वो पता चल जाता है। ओके, दूसरी बात मैंने क्या करी, दूसरी बात मैंने करी कि जब भी आप इन मिनरल्स को स्टडी करने का काम करते हो तो ये मिनरल्स हमारे प्लांट्स में डिफरेंट एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं। तो जब आप हाइड्रोपोनिक्स की स्टडी करें तो हाइड्रोपोनिक्स की स्टडी में आप क्या बताते हैं, हाइड्रोपोनिक्स की स्टडी में आप बता रहे हैं कि आप किसी भी प्लांट पार्ट को मिनरल न्यूट्रिशन में ग्रो कर रहे हैं। अब हमें पता है कि मिनरल्स तो प्रेजेंट है ही है। अब हाइड्रोपोनिक्स में आपको क्या करना है, इस जो न्यूट्रिशन सोल्यूशन में, न्यूट्रिटिव सोल्यूशन में जो प्लांट की रूट्स डाल के आप ग्रोथ को चेक करते हो, इसमें हम लगातार पर्टिकुलर एलिमेंट्स की कमी को करते हुए, पर्टिकुलर एलिमेंट्स के
चेंजेस को देखते हुए क्या करते हैं, जैसे मैंने बोला कि भाई सबसे पहले मैंने मैग्नीशियम का डिफिशिएंसी किया, तो मैग्नीशियम का डिफिशिएंसी होने पर आपके प्लांट के अंदर क्या क्या चेंजेस है हमने वो स्टडी की। फिर मैंने बोला कि अगर मैं मिनरल्स की क्वांटिटी को आगे ज़्यादा बढ़ा देती हूँ तो बढ़ाने पर क्या चेंजेस होंगे, हमने वो समझा। ठीक है, तो जब भी बात की जा रही है आपके प्लांट्स के अंदर मिनरल्स की रिक्वायरमेंट की या फिर मिनरल्स के सप्लाई की, तो वो मिनरल्स का रिक्वायरमेंट या फिर मिनरल्स का सप्लाई जो है वो इन्हीं हाइड्रोपोनिक्स के थ्रू जो है वो पता कर लिया जाता है। कुछ नहीं करना, एक न्यूट्रिटिव मीडियम लेना है, उसके अंदर हर एलिमेंट का, हर जितना भी जो भी मिनरल्स जो भी एलिमेंट्स आप मिक्स करवा रहे हो, ये सारे के सारे एलिमेंट्स को मिक्स करवाने पर हम क्या चेक करते हैं, हम असेंशियलिटी चेक करते हैं किसी भी एलिमेंट की। असेंशियलिटी का मतलब है कि कोई भी एलिमेंट आपके पास जो प्रेजेंट है वो कितनी ज़्यादा क्वांटिटी में, मतलब बेसिकली मैं बोलूँ कि कितनी ज़्यादा क्वांटिटी में ज़रूरत है, या किस क्या कहते हैं कितनी ज़रूरत है उसकी, या उसकी कमी होने पर, या उसके क्वांटिटी में ज़्यादा होने पर क्या क्या चेंजेस उसके अंदर आएंगे, ये सारी की सारी चीज़ें हम समझते हैं। तो अब जब भी हम बात करते हैं आपके इन्हीं न्यूट्रिशन की, तो ये जो न्यूट्रिशन है आपका, लाइक हाइड्रोपोनिक्स को जब आप ग्रो करवा रहे हो तो हाइड्रोपोनिक्स को ग्रो करवाने के लिए हमने न्यूट्रिटिव सोल्यूशन के अंदर प्लांट को ग्रो करवा दिया। ठीक है, अब इसी के अंदर हमारे पास दो एलिमेंट्स हैं, एक तो है माइक्रो एलिमेंट्स, दूसरा है आपका मैक्रो एलिमेंट्स। अब माइक्रो और मैक्रो का क्या मतलब है, देखिए असेंशियल दोनों तरीके के एलिमेंट्स हैं, वो जो कि हमारे प्लांट बॉडी में एक ज़्यादा क्वांटिटी में रिक्वायर होते हैं, एक ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं, उसको हम बोलते हैं आपके मैक्रो एलिमेंट्स। और वो एलिमेंट जो कि हमारे प्लांट में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट नहीं है, बल्कि छोटे अमाउंट में, स्मॉल अमाउंट में हमें इनकी रिक्वायरमेंट होती है, ये एलिमेंट्स आपके क्या कहलाते हैं, माइक्रो एलिमेंट्स कहलाते हैं। मैक्रो और माइक्रो टर्म दिया गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जब इनकी प्रेजेंस को हम चेक करेंगे तो अगर हम माइक्रो एलिमेंट्स को ना दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, या मैक्रो एलिमेंट्स को बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में दे दें माइक्रो की जगह तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो ये गलत है। मतलब माइक्रो और मैक्रो दिया गया है कि एब्सॉर्प्शन जो हो रहा है उसकी क्वांटिटी क्या है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट है या फिर बहुत कम क्वांटिटी में प्रेजेंट है। तो यही ज़्यादा और कम क्वांटिटी की वजह से मैंने जितने भी मिनरल्स हमारे प्लांट के अंदर रिक्वायर्ड हैं, जितने भी मिनरल्स हमारे प्लांट में ज़रूरी हैं, इन सब की स्टडी जो है वो हमने करी है। तो मैंने क्या बोला, सबसे पहले माइक्रो एलिमेंट्स और दूसरे मैक्रो एलिमेंट्स। अगर मैं मैक्रो एलिमेंट्स की बात करूँ तो भाई कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, ये सब आपके क्या होते हैं, ये सब आपके आते हैं, नाइट्रोजन ये सब आते हैं आपके एक मैक्रो क्वांटिटी में, मतलब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में इस्तेमाल। प्लांट मतलब जो प्लांट का बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन है वो बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन यही है। ओके, फिर दूसरी मैं बात कर रही हूँ आपकी किसकी, माइक्रो एलिमेंट्स की। तो वो एलिमेंट जिनकी क्वांटिटी हमें कम चाहिए, लाइक मैग्नीशियम है, बोरोन है, जिंक है, और आप क्लोरीन है, एटसेट्रा। तो टोटल अगर मैं बात करूँ तो 17 एलिमेंट्स आर देयर। टोटल कितने एलिमेंट्स हैं हमारे पास, 17 एलिमेंट्स हैं। इन 17 एलिमेंट्स में से आपके कुछ एलिमेंट्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, माइक्रो, और कुछ एलिमेंट्स की बात करें तो मैक्रो होते हैं। मतलब बेसिकली अगर आप मैक्रो एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं या फिर मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात कर रहे हैं, जैसे आपने बोला फॉस्फोरस है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, पोटाशियम है, सल्फर है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सब कैसी क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं, ये सब प्रेजेंट होते हैं आपके क्या बोल रही हूँ, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, मैग्नीशियम, पोटाशियम, ये सब किस क्वांटिटी में प्रेजेंट है, मैक्रो क्वांटिटी में प्रेजेंट है। लेकिन अगर मैं माइक्रो एलिमेंट्स की बात करूं तो मैंगनीज है, कॉपर है, मोलिब्डेनम है, जिंक, बोरोन, क्लोरीन, निकेल, ये सब आपका किस में प्रेजेंट होते हैं, माइक्रो क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं। तो 17 के 17 एलिमेंट आपके पूरे के पूरे प्लांट की एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। मतलब जब आप बात कर रहे हो, सिंपल मैं बोल सकती हूँ कि एक
बायोमोलिक्यूल्स बनाने के लिए, जैसे हमने चैप्टर जब सेल पढ़ा था तो सेल में बायोमोलिक्यूल्स के बारे में जिक्र किया था। तो बायोमोलिक्यूल हमारा एक ऐसा मतलब लिविंग सिस्टम, कौन कौन से मॉलिक्यूल हैं जो कि आपस में कंबाइन करके एक लिविंग सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं, तो वो लिविंग सिस्टम का फॉर्मेशन इन्हीं माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट की वजह से होता है। अब कौन सा माइक्रो और कौन सा मैक्रो न्यूट्रिएंट जो है वो हमारा क्या क्या काम करता है, उसको समझने से पहले मैं आप लोगों को दो अलग टॉपिक समझा रही हूँ। मतलब यही एलिमेंट्स की डेफिशिएंसी और इन्हीं एलिमेंट्स की टॉक्सिसिटी। सबसे पहले हम डेफिशिएंसी पढ़ेंगे और उसके बाद हम टॉक्सिसिटी पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद किस तरीके से ये कंपोनेंट हमारे प्लांट बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं, नेक्स्ट पार्ट हम ये पढ़ेंगे। तो जब भी आपसे बात की जा रही है माइक्रो और मैक्रो एलिमेंट्स की, तो क्वांटिटी में मतलब क्वांटिटी ज़्यादा या कम होने की वजह से जितने एलिमेंट्स की हमने बात करी, ये आपका क्या बनाते हैं, माइक्रो और मैक्रो एलिमेंट्स बनाते हैं। तो अब यहाँ का जो नेक्स्ट, अगर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलें, जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा आपका इन न्यूट्री, मतलब ये जो माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट है ये किस फॉर्म में हमारे प्लांट में एब्जॉर्ब होते हैं और किस क्या क्या काम या फिर कौन कौन सी एक्टिविटीज़ जो है वो ये परफॉर्म करने का काम करते हैं। तो इसको समझने से पहले मैं आप लोगों को बताऊंगी एक अलग, मतलब इसी से रिलेटेड एक और टॉपिक जिसमें हम बोलते हैं आपका कंसंट्रेशन, बेसिकली क्रिटिकल कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। और दूसरा टॉपिक होगा आपका टॉक्सिसिटी। यहाँ पे हमें दो चीज़ें देखनी है। कौन कौन सी दो चीज़ें देखनी है? सबसे पहले मैं बात कर रही हूँ हमारे किसकी, हमारे प्लांट में जो मिनरल रिक्वायरमेंट है या जिस मिनरल की ज़रूरत हमें है, इस मिनरल्स में किस तरीके से मतलब कितनी क्वांटिटी में कोई भी पार्ट हमारे लिए प्रेजेंट होता है, ये क्या कहलाती है, आपकी क्रिटिकल कंसंट्रेशन कहलाती है। या फिर अगर एक क्वांटिटी से ज़्यादा प्रेजेंट है तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, ये भी हमें समझना है। लाइक मैंने बोला कि मेरे प्लांट में 0.2 मिलीग्राम की, सिर्फ मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ, मान लीजिए मेरे प्लांट में 0.2 मिलीग्राम मैग्नीशियम की ज़रूरत है, ओके। और जब 0.2 मिलीग्राम मैग्नीशियम की रिक्वायरमेंट मुझे है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जितना भी प्लांट है उसको 0.2 की ज़रूरत ही होगी। अब यहाँ पे दो चीज़ें बनेंगी। अगर 0.2 से इस मैग्नीशियम की क्वांटिटी कम हो जाती है, अगर 0.2 मिलीग्राम से इस मैग्नीशियम की क्वांटिटी कम हो जाती है तो क्या फ़र्क होगा, और अगर 0.2 से ज़्यादा हो जाती है तो क्या फ़र्क होगा। मतलब हमारे प्लांट में मिनरल्स एक मेजर रोल प्ले कर रहे हैं। मेजर क्या, जितनी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करवाई जा रही है, मैग्नीशियम का फॉर्मेशन है, ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, आपका जो एनर्जी गिविंग न्यूट्रिशन बन रहा है वो भी इन्हें मिनरल्स की वजह से मिल रहा है। तो जब आप बात करते हो मिनरल्स की तो एक मेजर रोल प्ले करते हैं हमारे प्लांट के ग्रोथ और डेवलपमेंट में, लेकिन ये जो मेजर रोल प्ले किया जा रहा है ये आपका एक क्वांटिटी पे ही बेस्ड होता है। जैसे हमने देखा है कि प्लांट्स जो हैं बहुत ही ज़्यादा जैसे जब तक छोटा पौधा रहेगा तो सेंसिटिव होते हैं बहुत, और कब खड़े खड़े आपका ड्राइनेस हो जाती है, पौधे में सूख जाता है, या फिर आपकी जो लीव्स हैं वो येलो पड़ जाती हैं, ठीक है। या फिर हम बात करें लीव्स में कर्लिंग हो जाती है, या फिर हम बात करें अलग अलग पत्तों पे हम अलग अलग तरीके की डेफिशिएंसीज भी देखते हैं कि कुछ रॉट जैसा लग गया है, कोई वाइट कलर का पाउडर जो है वो हमारे लीव की सरफेस पे आ गया है। तो ये सब आपका क्या बनाता है, ये सब आपका बनाता है या तो कंसंट्रेशन से ज़्यादा होना या फिर कंसंट्रेशन से कम होना। मतलब हमारे पास डेफिशिएंसी सिम्टम है और एक टॉक्सिसिटी सिम्टम है। मतलब प्लांट के अंदर अगर एक पर्टिकुलर एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट की बात कर लीजिए, मैंने बोला 2 मिलीग्राम ज़रूरत है, ये 2 मिलीग्राम कहलाएगी इसकी क्रिटिकल कंडीशन। कैसी कंडीशन कहलाती है, क्रिटिकल कंडीशन कहलाती है। तो व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द क्रिटिकल कंडीशन ऑफ द प्लांट, तो यहाँ पर क्या हम कह सकते हैं कि अगर इसकी क्वांटिटी 2 मिलीग्राम से ज़्यादा हुई तो टॉक्सिसिटी जनरेट होगी, और अगर इससे कम हुई तो डेफिशिएंसी क्रिएट होगी। मैंने दो चीज़ें बोली आप लोगों को। अगर एक क्वांटिटी की आप बात कर रहे हैं, एक मिनरल की आप बात कर रहे हैं,
इस मिनरल का जो पर्टिकुलर आपको अमाउंट दिख रहा है ये दो चीज़ें बनाता है। कौन कौन सी दो चीज़ें बनाता है? सबसे पहले हम बात करते हैं आपकी किसकी, सबसे पहले हम बात करते हैं अगर कमी है तो डेफिशिएंसी कहलाएगी। डेफिशिएंसी की बात करें जैसे भाई मैग्नीशियम, मैं एक सिंपल से एग्जांपल ले रही हूँ। मैग्नीशियम हमारा क्लोरोफिल का कंपोनेंट है। अगर हमारे प्लांट्स के अंदर मैग्नीशियम की क्वांटिटी में कमी होती है तो मैग्नीशियम की क्वांटिटी कम होने की वजह से हमारे प्लांट में जो क्लोरोफिल है उसकी डेफिशिएंसी होगी। और जब प्लांट में क्लोरोफिल की डेफिशिएंसी होगी तो उस क्लोरोफिल की डेफिशिएंसी होने की वजह से आपके जो प्लांट है उनकी लीव्स में क्या हो जाएगी, येलोइंग हो जाएगी। ओके, ऐसी कई सारी चीज़ें हैं कि प्लांट जो है वो ग्रोथ नहीं शो कर पा रहा है, या जो प्लांट का हाइट है वो इंक्रीज़ करना चाहिए, या गर्थ बढ़ना चाहिए, उनका सेकेंडरी डेवलपमेंट जो है वो नहीं हो पा रहा है। तो वो किस रीज़न की वजह से नहीं होता? वो इसी रीज़न की वजह से नहीं होता कि कोई भी पर्टिकुलर एलिमेंट जो है वो क्या हो सकता है, उस पर्टिकुलर जगह पे डेफिशिएंट हो सकता है। अब यहाँ पे हमारे पास प्लांट के अंदर जैसे कोई सिम्टम्स हमें दिख रहे हैं कि लीफ की कर्लिंग हो गई है, या फिर येलोइंग हो गई है, या पत्तियाँ झड़ना शुरू हो गई हैं, या प्लांट जो है वो ग्रोथ नहीं कर पा रहा है, तो ज़रूरी नहीं है कि एक पर्टिकुलर एलिमेंट की वजह से ही ये सारे के सारे एक्टिविटीज़ जो है वो बॉडी में परफॉर्म हो रहे। मतलब एक एलिमेंट या फिर कई सारे सिम्टम्स एक एलिमेंट या एक से ज़्यादा एलिमेंट्स के कम होने की वजह से भी शो किए जाते हैं। क्लियर? मतलब जब भी कोई प्लांट डेफिशिएंट है, या फिर मैं सिंपल बात करूँ कि किसी भी प्लांट के अंदर किसी भी एलिमेंट की कोई कमी है, तो कमी होने का मतलब क्या हुआ, जो प्लांट है वो उस पर्टिकुलर जगह पे एक डेफिशिएंसी सिम्टम को शो करने का काम करेगा। ठीक है, लाइक जैसे आपने बोला कि भाई जो क्वांटिटी ज़रूरत थी वो कितनी क्वांटिटी में ज़रूरत था मुझे, कोई भी एलिमेंट 2 मिलीग्राम, लेकिन जिस जगह पे हमने क्वांटिटी को क्या कर दिया, कम कर दिया, तो यहाँ पे ये क्या हुई, आपकी डेफिशिएंसी हुई। और डेफिशिएंसी जो होती है प्लांट में वो अलग अलग डिजीजेस करवाती है। लाइक क्लोरोसिस है, वही लीफ के अंदर चेंजेस, नेक्रोसिस है, स्टंटेड प्लांट ग्रोथ होती है, प्री मैच्योर फॉल होता है किसका, लीव्स का, या फिर मैं बात करूँ जो डिवीजन आप करवा रहे हैं प्लांट के अंदर, ये डिवीजन भी क्या हो जाता है, रुक जाता है। तो क्या बोला, नेक्रोसिस है, क्लोरोसिस है, आपकी स्टंटेड ग्रोथ है। स्टंटेड ग्रोथ के मैं अलावा बात करूँ तो प्री मैच्योर लीफ का या फिर जो फ्रूट्स होते हैं इनका फॉल जो है वो होना शुरू हो जाता है। इसके बाद हम बात करें, जैसे मैंने बोला क्लोरोफिल क्या है, क्लोरोसिस क्या है, लॉस ऑफ क्लोरोफिल, जिसकी वजह से आपकी जो लीव्स हैं वो कैसी हो जाएंगी, येलो हो जाएंगी। उसके बाद मैं बात करूँ डेफिशिएंसी सिम्टम्स, लाइक आपके नाइट्रोजन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सल्फर, या फिर आयरन है, मैग्नीज है, ये सब मैं भी आपको एक करके पूरा का पूरा पार्ट लिखूंगी और एक्सप्लेन करूंगी, तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस जगह पे हम किस पर्टिकुलर एलिमेंट के डेफिशिएंट होने की बात करेंगे और कौन सा किस फॉर्म में प्रेजेंट है या क्या एक्टिविटी को परफॉर्म करवा रहे हैं, तो आपको डेफिशिएंसीज भी जो है वो ईजिली लर्न हो जाएंगी। तो सबसे पहले मैंने आपको एक टर्म बोला क्लोरोसिस। क्लोरोसिस क्या है, आपका क्लोरोफिल का कंपोनेंट है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम की कमी हुई तो मैग्नीशियम की कमी होने की वजह से आपकी जो लीव्स है वो कैसी हो गई, येलो हो गई। फिर मैं बात कर रही हूँ नाइट्रोजन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, इन सब की, तो यहाँ पे ये क्या करते हैं, ये आपका नेक्रोसिस, जैसे कि डेथ है टिश्यू की, या फिर कोई भी पर्टिकुलर डेफिशिएंसी है जो कि पर्टिकुलर पार्ट में है, तो वो सेल के डिवीजन को रोक देगी। किसी एलिमेंट में आपकी जो फ्लावरिंग है वो क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी, या फ्लावरिंग जो है हम मान लें कि फ्लावरिंग हो ही नहीं रही है, तो वो किसकी वजह से होता है, वो डिफरेंट एलिमेंट्स की वजह से होता है। अब नेक्स्ट अगर मैं बात करूं हमारे टॉक्सिसिटी की, तो जिस तरीके से आपको डेफिशिएंसी के सिम्टम्स दिखते हैं, सेम इसी तरीके से हमारे पास होती है टॉक्सिसिटी। मतलब किसी एलिमेंट का जितना क्वांटिटी, जिस क्वांटिटी के नीचे वो काम नहीं करेगा, वो थी क्रिटिकल कंडीशन कि इस क्वांटिटी के नीचे भी वर्किंग नहीं होगी। ठीक है, लेकिन फिर मैं बात करती हूँ दूसरी किस चीज़ की, कि अगर आप इस क्रिटिकल कंडीशन से ज़्यादा क्वांटिटी में किसी एलिमेंट को प्रोवाइड करवाते हो, तो उस एलिमेंट को प्रोवाइड करवाने पे आपको क्या दिखती है, आपको दिखती है टॉक्सिसिटी। क्या दिखती है हमें, टॉक्सिसिटी दिखती है। तो टॉक्सिसिटी क्या है, डेफिशिएंसी मतलब कमी, और टॉक्सिसिटी का मतलब होता है किसी भी एलिमेंट का आपका क्वांटिटी में ज़्यादा हो जाना, और क्वांटिटी में ज़्यादा होने की वजह से आपका क्या करता है, ये
कोई भी टॉक्सिसिटी जनरेट कर देता है। जैसे अगर मैं बात करूं कि हमारा जो मैंगनीज है वो आयरन और मैग्नीशियम के साथ, जैसे क्या एग्जांपल मैं दे रही हूँ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि टॉक्सिसिटी कैसे जनरेट होती है। टॉक्सिसिटी जनरेट होती है जब भी आप किसी प्लांट की बात कर रहे हैं, जब कोई एक एलिमेंट हमारे प्लांट के अंदर ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट है, तो ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होने पर ये क्या करता है, ये किसी दूसरे एलिमेंट के काम के अंदर इंटरफेरेंस करना शुरू कर देता है। टॉक्सिसिटी क्यों जनरेट हो रही है भाई? अगर कोई एलिमेंट ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट है तो आप उसको स्टोर करके रख लो, फॉर फर्दर या फ्यूचर में इस्तेमाल कर लिया जाएगा, पर ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि जब किसी एलिमेंट की क्वांटिटी एक पर्टिकुलर क्रिटिकल कंसंट्रेशन से बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो उस कंडीशन में क्या जनरेट होता है? उस कंडीशन में जनरेट होता है टॉक्सिसिटी। क्यों जनरेट होता है? क्योंकि जो एलिमेंट पर्टिकुलर क्वांटिटी में ज़्यादा बढ़ गया, उसके बढ़ने की वजह से वो किसी दूसरे के काम में इंटरफेरेंस को शुरू कर देता है। लाइक अगर मैं बात करूं आपका किसका, अगर मैं बात करूं आपका मैग्नीशियम का या फिर मैंगनीज का, ये आयरन और मैग्नीशियम के अपटेक के साथ कंबाइन कर, मतलब बेसिकली क्या करता है, फाइट करता है। तो अगर मैंगनीज अगर हमारे प्लांट के अंदर ज़्यादा है, तो मैंगनीज के ज़्यादा होने की वजह से हमारा जो कैल्शियम है उसका अपटेक रुक जाएगा, जो मैग्नीशियम है उसका अपटेक रुक जाएगा। तो जब कैल्शियम का और मैग्नीशियम का अपटेक हमारा रुका, तो इसकी वजह से जो मैग्नीशियम के और कैल्शियम के काम चल रहे हैं उनमें प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी। तो ये क्या कहलाती है आपकी टॉक्सिसिटी। मैंने आप लोगों को क्या क्या चीज़ें बताया? मैंने आप लोगों को सबसे पहले बताया मिनरल न्यूट्रिशन क्या होता है, ठीक है। मिनरल न्यूट्रिशन के बाद हमने डिस्कस किया कि प्लांट के अंदर जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ परफॉर्म करवाई जाती हैं, ये मिनरल्स की वजह से ही करवाई जा रही हैं। दो तरीके के एलिमेंट्स पढ़े हमने, एक तो माइक्रो एलिमेंट्स और एक मैक्रो एलिमेंट जो ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, पोटाशियम, मैग्नीशियम, ये सब क्वांटिटी में ज़्यादा चाहिए होते हैं, ठीक है। फिर मैं बात करूँ आपकी माइक्रो की, तो जो कम क्वांटिटी में चाहिए। इसका पूरा चार्ट अभी हम पढ़ेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्या है, क्रिटिकल कंसंट्रेशन और या फिर डेफिशिएंसी और टॉक्सिसिटी। किसी एलिमेंट की कमी होने की वजह से जो चेंजेस हैं वो डेफिशिएंसी कहलाती है। क्लोरोसिस, नेक्रोसिस, फ्लावरिंग में डिले, बर्ड्स का नहीं ग्रो होना, जो प्लांट की लीव्स हैं वो ग्रो नहीं कर रही है, तो ये क्या कहलाती है आपकी, ये कहलाती है डेफिशिएंसी। दूसरा मैं बात कर रही हूँ किसकी, टॉक्सिसिटी। टॉक्सिसिटी क्या है? टॉक्सिसिटी है हमारे प्लांट का वो पार्ट जो कि किसी एलिमेंट के ज़्यादा होने की वजह से किसी पार्ट को ख़राब करने का काम करता है। तो ये एक ओवरव्यू है हमारे किसका, मिनरल न्यूट्रिशन का।